आज हम पढ़ने वाले हैं एक चर के रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 2। ठीक है, इसमें कहता है नीचे दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, समीकरण को हल करना है। देखो तो ये बच्चे इधर ध्यान से सुनना। ठीक है, समीकरण को हल करने का अभिप्राय है उस समीकरण के जो है हल को निकालना। हल को निकालना का अर्थ है उसके चर राशि के मान को ज्ञात करना। समझ में आया? ठीक है, चर राशि के मान को ज्ञात करने का मतलब ये है कि देखो नाम ही है एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो जितने भी समीकरण है उनमें जो चर राशि है वो एक रहेगा। ठीक है, ए से लेकर जेड तक कोई भी वेरिएबल कोई भी चर राशि इसमें हो सकता है। ठीक है, उसका वैल्यू हमको निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चे इधर देखो ध्यान से देखो प्रश्नावली 5.1 सवाल नंबर दूसरा का पहला। ठीक है, दूसरा का पहला जिसमें दिया गया है 5x + 2 = 17। 5x बोलो 5x + 2 = 17। ठीक है, हाँ इधर देखेंगे सब बच्चे। हाँ देखो यहाँ पर अब मेरे को बताओ इस समीकरण में चर राशि अर्थात वेरिएबल कौन है? x है ना? ठीक, तो समीकरण को हल करने का मतलब है हमको x का वैल्यू निकालना है। हमको क्या चाहिए? वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का दो तरीका है। ठीक है, हम पहले तरीके को पहले सिखाते हैं। देखो ये 5x है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगा लिखेंगे हल। ठीक है, क्या लिखेंगे? हल। दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है। क्या दिया गया है समीकरण में? समीकरण में दिया गया है ना? समीकरण में दिया गया है 5x + 2 = 17। ठीक है, हम पहले तरीके की बात करें। ठीक है, देखो इसमें क्या करना होगा, अब इस पूरे समीकरण को सबसे पहले हल करने के लिए हमको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 5x है, तो हमको इसको निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमको यहाँ से हटाना है +2 को। किसको हटाना है? +2। अब दिमाग लगाओ सब बच्चे कि +2 हटेगा कैसे? वो तो अलग तरीका है, वो दूसरे विधि में आएगा, है ना? हम पुस्तक के अनुसार पहले विधि की बात कर रहे हैं, तो उस विधि में कैसे हटेंगे +2? भाई यहाँ पर यदि -2 होता तो ये +2 हट जाता। समझ में आ रहा है? +2 होता तो -2 हट जाता। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में -2 जोड़ने पर। ठीक है, क्या करने पर? -2 जोड़ देते हैं। ठीक है, या इसको कैसे लिख सकते हैं? समीकरण के दोनों पक्षों में माइनस है ना +2 घटाने पर या 2 को घटाने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका देखो, समझ में आ रहा है? कैसे लिखेंगे इसको? दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? समीकरण के दोनों पक्षों में है ना 2 घटाने पर, ऐसा लिखते हैं। देखो लिखने का तरीका 2 घटाने पर। यहाँ दोनों तरीके में समझ में आया? दोनों तरीके में समझ में आया? इस तरीके में बोल रहा है -2 जोड़ने पर, -2 जोड़ने पर, और इसमें बोल रहा है +2 घटाने पर। तो दोनों में से कोई तरीका चूज कर सकते हैं। समझ में आया? चलो उदाहरण के लिए हम इसको करते हैं, ये वाले। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो समीकरण के रूप कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। देखो 5x है ना +2 घटाने पर, तो 5x + 2 तो दिया ही दिया है। ठीक है, और समीकरण के इस साइड में क्या दिया है? +17 दिया है। तो जो भी काम करते हैं हम समीकरण में दोनों साइड करते हैं। समझ में आया? इसको उदाहरण के माध्यम से समझाया था कि मान लो घर में 2 भाई हैं। अब दोनों भाई के लिए मान लो मोबाइल, एक भाई के लिए मोबाइल लेता है और एक भाई के लिए मोबाइल नहीं लेता है, तो क्या वहां संतुलन रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। एक भाई के लिए मोबाइल लिया है, दूसरे भाई के लिए मोबाइल नहीं लेगा,
तो जिसके लिए मोबाइल नहीं लिया वो क्या करेगा, वो विद्रोही हो जाएगा, वो हर समय झगड़ा करेगा। समझ में आया? भाई मेरे लिए कोई मोबाइल लो, मेरे लिए मोबाइल लो। तो इस प्रकार से घर में संतुलन अच्छा नहीं रहेगा। तो मोबाइल लेगा उसके पापा तो दोनों के लिए लेगा तो सही रहेगा, और नहीं लेगा तो दोनों के लिए नहीं लेगा तो सही रहेगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से समीकरण के दोनों पक्ष में होता है कि जो भी काम होता है, जैसे जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है, जो भी काम है वो समीकरण के दोनों पक्षों में करते हैं। तो यहाँ पर देखो समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, +2 है ना, घटाने पर तो घटाएंगे कैसे, देखो ये एक पक्ष है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में +2 घटाने पर तो यहाँ देखो +2 क्या कर दिया, घटा दिया। समझ में आया? यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या होगा, +2 को हम घटा दिए। समझ में आया? समझ में आया? ठीक। तो यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं बेटा इंप्लाइज दैट। क्या बोलते हैं? इंप्लाइज दैट। ये चिन्ह हमको बताता है कि ऊपर का जो भाग है वो नीचे वाले भाग के तुल्य है। क्या बताते हैं? तुल्य है। तुल्य है करके बताते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 5x, देखो यहाँ पर ये +2 है, ये -2 है ना, दोनों में होगा तो ये दोनों का मान कट जाएगा अर्थात 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये दोनों नगण्य हो गया। तो इसको अपन गणित की लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको काट दिया करके। समझ में आया? अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, 17 में हमको 2 कम करना है, तो 17 में चलो 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। हमारा उद्देश्य क्या है, चौरासी अर्थात x के मान को निकालना। तो यहाँ पर देखो इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 5x है ना, 5x = 15 हो गया। तो यहाँ पर देखो हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, और जो x है 5 के साथ गुणा के रूप में है। तो क्या करेंगे पता है, यहाँ पर हमको सिर्फ लिखना है x। क्या लिखना है? x = ये 15 तो लिखा ही है यहाँ पर। तो यहाँ का जो 5 है ना वो गुणा के रूप में है, वो राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ। ठीक है, अब हम पुस्तक के हिसाब से चल रहे हैं तो पहले तरीके को पहले प्रयोग करते हैं। समझ में आया? ये तो हम पक्षांतर वाले चीजों में करेंगे, पक्षांतर वाला काम यहाँ पर देखते हैं। देखो ये 5x है, एक मिनट ना, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे विधि में चला गया था, इसको भी मिटा दूं। यहाँ पर देखो ये 5x है, ये 15 है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सिर्फ x चाहिए। क्या चाहिए हमको? x। हमको 5 की आवश्यकता है क्या? नहीं। तो 5 नहीं चाहिए, तो 5 को हम कैसे यहाँ से हटा सकते हैं या गायब कर सकते हैं? कोई दिमाग लगाओ। गलत, वो तो जोड़ने घटाने में होता है। ये 5 देगा कैसे, दिमाग लगाओ ना। 0 से गुणा करो। गलत, 0 से गुणा करने पर नहीं, ये जो अंश है ना उसके हर में यदि 5 का भाग दे देंगे, समझ में आ गया? 5 को भाग दे देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हट जाएगा। समझ में आया? तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण के दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर। ठीक है, 5 का भाग देने पर। तो चलो समीकरण के दोनों पक्षों में 5 का भाग दे देते हैं। ये देखो, इसको मैं ऊपर बनाऊं क्या? ठीक, ऊपर बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। तो ये समीकरण है, देखो इस समीकरण को मैं पुनः लिख देता हूं यहाँ पर। ये 5x = 15। ठीक है, अब समीकरण के दोनों पक्षों में 5 का भाग दिया है, तो चलो भाग देते हैं। यहाँ पर भी 5 का और यहाँ पर भी 5 का। देखो यहाँ पर 5 का भाग दे दिया, यहाँ पर 5 का भाग दे दिया। तो चलो पढ़ा पढ़ते हैं। 5 एकम 5 एकम 5 कर दिया, 5 एकम 5 दिया 15। तो यहाँ से क्या बचा, x implies that x = ये हो गया 3। और हमारा उद्देश्य क्या था इस पूरे समीकरण में, x का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः समीकरण का हल x = 3 है। अब देखो अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हम इसको सत्यापन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या x के मान जो 3 आया है उसको इस समीकरण में रखेंगे तो जो समीकरण का दोनों साइड है वो बराबर होता है या नहीं। समझ में आया? अभी क्या करेंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे बोलो? वेरिफिकेशन।
तो यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, समीकरण का जो है हल निकल गया है। और देखो इस बाकी चीज को अपन अभी मिटा देते हैं, ये देखो इसको मैं मिटा दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है भाई, दिया हुआ समीकरण है। क्या है, समीकरण। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, x के मान जो 3 है उसको यहाँ रख कर देखेंगे कि भाई यहाँ का लेफ्ट साइड है उसका वैल्यू 17 आता है या नहीं। यदि 17 आ जाता है तो हम तो संतुष्टि हो जाएगा। क्या संतुष्टि हो जाएगा कि हमको जो समीकरण जो मान निकाले हैं, समीकरण का हल जो निकाले हैं वो सही है। तो चलो रख कर देखते हैं, है ना। इस समीकरण में x इज इक्वल टू 3 रखने पर x का मान चलो 3 रखते हैं। देखो 5 इंटू x क्या है, x बराबर 3 है तो यह हो जाएगा 3 प्लस क्या है 2 इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको कंफ्यूजन ये होता है सब बच्चों को कि पहले गुणा करें या जोड़े, होता है कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन के लिए गणित में एक नियम है, उस नियम को यहाँ हम अप्लाई करेंगे, समझ में आया। तो वो नियम क्या है, थोड़ा देखो इसको, नियम को, इसको बोलते हैं बेटा बोर्ड